सो हाय गाइस, दिस इज अर्पी जैन MP for स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। सो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ वोकैब बताने वाला हूँ। देयर आर सम वोकैब व्हिच वी आर गोना डिस्कस, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट वोकैब यू मस्ट बी वंडरिंग दैट आई हैव रिटन एन वी सी ओ एन, फर्दर देयर इज आई हैव रिटन एन वी एडजेक्टिव एडीजे। तो ये सब क्या है? सो कोई भी जो वोकैब होती है वो किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वोकैब सीखना है, इफ यू गाइस रियली वांट टू कमांड ऑन वोकैब, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्पीच दैट वर्ड बिलोंग टू। मतलब वो वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, तो ही आप उसका प्रॉपर यूज कर पाएंगे। अगर पता चला है कि वो वर्ड नाउन है तो आप उसको एज अ नाउन यूज करेंगे। अगर आपको पता चला है कि वो वर्ड वोकैब है तो आप उसको एज अ वोकैब यूज कर एज अ वर्ब यूज करेंगे। मतलब उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। अब आपको ये नहीं पता है कि अगर नेपोटिज्म, यहाँ पे एन लिखा है मतलब नाउन, एन स्टैंड्स फॉर नाउन, तो आप उसको नाउन की तरह यूज करेंगे। नाउन हम कहाँ यूज करते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत में हम इसको यूज करते हैं। तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। या फिर एडजेक्टिव जो किसी की क्वालिटी बताता है, तो यूजुअली हम एडजेक्टिव कैसे यूज करते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर या विल बी, उसके बाद यूज करते हैं। यहाँ पे आपका ये सब ज्यादातर नाउन है। वर्ब जिसको हम सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से यूज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कहीं ना कहीं आपको पार्ट ऑफ स्पीच में कमांड होना चाहिए, प्लस वो पर्टिकुलर वर्ब के किस पार्ट ऑफ स्पीच से, फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी चीज आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए वोकैब पे कमांड करना। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब हिंदी में होता है भाई भतीजावाद, सिंपल। अगर थोड़ा सा इसका प्रॉपर मीनिंग और देखें तो बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रियां हैं, जैसे कोई सी भी एक इंडस्ट्री है और उसमें एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जो ऑलरेडी उसमें बहुत अच्छा एक वेल नोन पर्सनैलिटी है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो अब क्या करेगा, क्योंकि वो तो उस इंडस्ट्री में एक अच्छे लेवल पे है, तो वो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को या जिन्हें वो फेवर करता है उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा और उनको वो जॉब दिलवाएगा या फिर उनको उस इंडस्ट्री में काम दिलवाएगा। यहाँ पे आज हम सब जानते हैं कि हम बात कहीं ना कहीं जो न्यूज़पेपर में हो रही है, अभी करण जौहर की हो रही है, सलमान खान की हो रही है, या XYZ बहुत सारी इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने फेवर वालों को, मिलने वालों को, बच्चों को, रिलेटिव्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं और उन्हें काम दिलवाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये वर्ड नाउन है तो हम इसे एज अ नाउन यूज करेंगे। जैसे आप सबसे पहले इसको बहुत बेसिक सेंटेंस में तो ये बोल सकते हैं कि मुझे नेपोटिज्म, ये भाई भतीजावाद बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक नेपोटिज्म। एक जैसे आप नहीं बोलते हैं, जैसे मुझे कॉफी नहीं पसंद, आई डोंट लाइक कॉफी। तो कॉफी भी क्या है? वहाँ एक नाउन है। उसी तरीके से नेपोटिज्म भी एक नाउन है। तो जैसे आप कॉफी को यूज कर रहे हैं, वैसे आप नेपोटिज्म, मतलब नाउन की जगह नाउन का यूज करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आई डोंट लाइक नेपोटिज्म। और आप ये बोल सकते हैं कि देयर शुड नॉट बी नेपोटिज्म इन एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हैं जैसे सुशांत सिंह राजपूत जो था, तो आप उसको बोल सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत इज अ विक्टिम ऑफ नेपोटिज्म, कि वो नेपोटिज्म का एक विक्टिम था। अब विक्टिम यहाँ पे एक जो वर्ड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है विक्टिम, ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, पीड़ित। ठीक है, चलिए। सेकंड वन इज बॉयकॉट। यहाँ पे मैंने वी लिखा है, मतलब वो एक वर्ब है। बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना, मतलब किसी भी चीज को अब यूज में हम नहीं करेंगे, तो हमने उसका बहिष्कार कर दिया, हमने उस चीज को त्याग दिया। वी आर नॉट गोना यूज इट फर्दर मोर। तो जैसा कि ये वर्ब में यूज हो रहा है, तो इसके लिए मैंने आपसे भी कहा था कि वर्ब की पहचान कैसे होती है, कि वो शुड के बाद आता है, कैन के बाद आता है। हालांकि ये वर्ड बहुत कॉमन है, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं कि वी शुड नॉट यूज चाइनीज प्रोडक्ट। अभी जैसा आप ट्रेंडी माहौल आप देख रहे हैं जैसा अभी है, वी शुड नॉट यूज वी शुड नॉट यूज चाइनीज प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हैं इसको? वी शुड बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। वी शुड बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। ये किसी प्रोडक्ट के लिए ही नहीं होगा, ये किसी चीज के लिए हो सकता है। जैसे अभी मैंने एक जगह सुना था कि ओलंपिक्स के जो गेम थे, तो उसको भी क्या करा था, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री ने उस ओलंपिक गेम्स को बॉयकॉट किया था। एक एग्जांपल बना लेते हैं कि इंडिया शुड बॉयकॉट ओलंपिक गेम्स। इंडिया, ये जस्ट अ सेंटेंस, इंडिया शुड बॉयकॉट ओलंपिक गेम्स। ऐसा नॉर्मल एक सेंटेंस है, किसी भी चीज का बहिष्कार करना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रोल।
ट्रोल मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो भी इंटरनेट पे कुछ एक मैसेज ड्रॉप करते हैं और उसमें वो किसी न किसी को अनॉय करने के लिए, मतलब चिढ़ाने के लिए उसका यूज होता है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड बताया आपको, अनॉय, ANNOY, अनॉय। अनॉय मीन्स चिढ़ाना। सो टू लीव और टू ड्रॉप अ मैसेज फॉर अनॉय समवन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे किसी को चिढ़ाने के लिए या किसी को ट्रोल करना, मतलब वो चिढ़ाना, तो आप उसको ट्रोल बोलेंगे। यहाँ पे ऐसा वर्ब यूज हो रहा है। जैसे एग्जांपल है कि यहाँ दुबिया इज गेटिंग ट्रोल्ड, जैसे ही इज गेटिंग ट्रोल्ड, उसे ट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे हमने इसको एक पैसिव बनाया। ही शुड नॉट बी ट्रोल्ड, मतलब उसे ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, मतलब उसे चिढ़ाया नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे चिढ़ाना मीन्स क्लियरली ऑन इंटरनेट। दैट्स मॉडेस्ट। मॉडेस्ट एक एडजेक्टिव है, मतलब ये किसी न किसी पर्सन की क्वालिटी बताता है। यहाँ पे मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, हम्बल, मतलब बिल्कुल विनम्र, मॉडेस्ट। ठीक है, जैसे हम किसी पर्सन को बोल सकते हैं ही इज अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन, मतलब बिल्कुल हम्बल है, बिल्कुल पोलाइट है। ही इज अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन, यू शुड बी मॉडेस्ट, तुम्हें विनम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। सो हम्बल और पोलाइट, इन दो वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो और आप मॉडेस्ट, एक जो बहुत अच्छा वर्ड है, एक अच्छी वोकैब है, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इन ऑर्डर टू। ये इन ऑर्डर टू क्या है, एक कंजंक्शन है। अगर हम इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है, जो दो वर्ड्स को जोड़ता है या दो सेंटेंस को जोड़ता है या दो क्लोज को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस जो, सॉरी नॉट सेंटेंस, इन ऑर्डर टू जो एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है के लिए। ठीक है, तो आप जो के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसको जैसे हमने कहा टू प्ले क्रिकेट, मतलब क्रिकेट खेलने के लिए, तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं इन ऑर्डर टू प्ले क्रिकेट। आई गो टू रोहित्स होम टू प्ले क्रिकेट, मैं रोहित के घर क्रिकेट खेलने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं आई गो टू होम इन ऑर्डर टू प्ले क्रिकेट, आई गो टू रोहित्स होम इन ऑर्डर टू प्ले क्रिकेट। टू ईट आइसक्रीम, आई विल गो देयर, इसको आप ऐसा कह सकते हैं इन ऑर्डर टू ईट आइसक्रीम, आई विल गो देयर, कोई भी काम करने के लिए। यू शुड डू जॉब टू अर्न मनी, आप इसको यूं बोल सकते हैं यू शुड डू जॉब इन ऑर्डर टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। तो आप कहने कि यहाँ पे टू को रिप्लेस कर रहे हैं, जो TO2 उसका मतलब क्या होता है, के लिए, जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ भी इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। चलिए अगला वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी मतलब यहाँ पे आपको हिंदी मीनिंग सबको पता होगा कि सहानुभूति। ठीक है, तो इसका यूज कैसे होगा, अगेन इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका यूज आप कैसे करेंगे कि आई हैव ग्रेट सिंपैथी फॉर यू, मतलब मुझे तुम्हारे लिए सहानुभूति है, आई हैव सिंपैथी फॉर यू। दूसरा सेंटेंस, आई हैव सिंपैथी फॉर द विक्टिम्स, फॉर ऑल द विक्टिम्स। विक्टिम हमारा नेक्स्ट वर्ड है, हम इसे डिस्कस करेंगे, मतलब पीड़ित होता है। आई हैव सिंपैथी फॉर ऑल दी फ्लड विक्टिम्स। फ्लड मतलब यहाँ पे बाढ़ होता है, फ्लड मीन्स बाढ़, FLOOD, फ्लड मीन्स बाढ़। ठीक है, अगला और लास्ट वर्ड है विक्टिम, जो कि एक नाउन है। ठीक है, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, मतलब ही वॉज बिटन। अगर ऐसा सेंटेंस है जैसे कहीं पे हम बता रहे हैं कि उसे मारा गया, तो जिस पर्सन को भी मारा गया है वो विक्टिम है, वो शिकार है और वो पीड़ित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कहा था कि फ्लड विक्टिम मतलब बाढ़ से पीड़ित। ठीक है, और एक सिंपल सा सेंटेंस इसका हम ऐसे बना सकते हैं कि विक्टिम कौन है, पीड़ित कौन है, तो ही इज अ विक्टिम, ये विक्टिम है। या फिर आप इसको यूं बोल सकते हैं जैसे हमने सिंपैथी में एक सेंटेंस बनाया था कि आई हैव सिंपैथी फॉर द विक्टिम्स, मतलब जितने भी विक्टिम्स हैं यानी जितने भी पीड़ित हैं, मतलब जिन्हें नुकसान पहुंचा है, उनके लिए मेरी सहानुभूति है। ठीक, विक्टिम मतलब होता है पीड़ित। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। सो टोटल 7 vocabs which we did. So in the next video further we are going to look at 7 new vocabs. Okay, thank you guys.